वाले हैं जावा स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली जावा स्विच स्टेटमेंट एक तरह से इफ़ एल्स का जो हमने लेडर पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कुछ ऐसा है। और वैसे मैं बता देता हूँ कि इसका लॉजिक क्या होता है कि जैसे आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं और एक बार में आपको एक ही सिलेक्ट करना है उनमें से, तो उस केस में आप स्विच केस यूज़ कर सकते हैं। और इस केस में ऐसा होगा, जैसे मान के चलते हैं आपके पास चॉइस है एक आइसक्रीम और एक चॉकलेट और एक कोई ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। तो आपके पास मान के चलते हैं 3 चॉइस हैं और आपने अगर कोल्ड ड्रिंक सेलेक्ट किया तो कोल्ड ड्रिंक वाले सेक्शन में जो चीज़ें होंगी तो वो एक तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं इन कोड। तो ऐसे ही अगर इन तीनों में से कोई नहीं है, मान के चलते हैं आप बोलते हैं बनाना, यानी कि ये इन तीनों में से एक भी नहीं है, तो इस केस में एक डिफ़ॉल्ट कोड हम लगा सकते हैं कि अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो हम कहाँ जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, या इसके बारे में जो मैंने 2-3 लाइनें यहाँ प्रेजेंटेशन में लिखी हैं वो पढ़ लेते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखेंगे और उसके बाद फिर हम इसकी कोडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि दी जावा स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम द मल्टीपल कंडीशन। तो जैसा हमें बता रखा है कि बहुत सारी मल्टीपल चॉइसेस में से हमें एक कंडीशन ट्रू होती है और उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स लाइक अ इफ़ एल्स इफ़ लेडर स्टेटमेंट। तो हम जो पढ़ चुके हैं इफ़ एल्स इफ़ वाला लेडर स्टेटमेंट, तो कुछ वो मतलब हम इन दोनों का यूज़ ज़रूरी नहीं है कि इसका करें, उसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे तो कौन सा ज़्यादा बेटर रहेगा, ये चीज़ें हम तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हम इन सब पे काम कर लेंगे। तो ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशन होती है हम दोनों से कर सकते हैं। तो अब इसके अलावा क्या है कि दी स्विच स्टेटमेंट वर्क विद द बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग एनम टाइप स्ट्रिंग एंड सम रैपर टाइप लाइक बाइट शॉर्ट इंट एंड लॉन्ग। यानी कि ये कह रहे हैं कि जैसे ये डिफरेंट डेटा टाइप हैं, इन सब डेटा टाइप के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो हम कंडीशन यूज़ कर सकते हैं इन सभी डेटा टाइप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इस वीडियो में मैं केवल नंबर के साथ करूँगा और मैं कुछ वीडियो अलग से बनाऊँगा कंट्रोल स्टेटमेंट के लिए, जिसमें हम बेसिक प्रोग्रामिंग कोडिंग गट्स से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे, तो उसमें मैं ये सारी चीज़ें डीपली पढ़ाऊँगा आपको अलग से। तो इसके अलावा अब आ जाते हैं सिंटैक्स की तरफ। तो सिंटैक्स में हमारी फर्स्ट लाइन है स्विच और ब्रेसेस में एक्सप्रेशन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, देन केस वैल्यू 1 एंड उसकी कोड टू बी एग्जीक्यूटेड एंड देन ब्रेक, एंड केस सेकंड उसका कोड टू बी एग्जीक्यूटेड देन ब्रेक, देन डिफ़ॉल्ट कोड। यहाँ पे हमने लिखा है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ ऑल द केसेस आर नॉट मैच, यानी कि डिफ़ॉल्ट केस तब चलेगा जब इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा। मान के चलते हैं आपने 3 चॉइस मेरे लिए दी थी, तो एक आइसक्रीम दी थी, एक चॉकलेट दी थी, एक कोल्ड ड्रिंक दी थी, लेकिन मैंने बोल दिया बनाना। तो उस केस में मेरे को क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, तो उस केस के लिए हम डिफ़ॉल्ट को यूज़ करते हैं। तो ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं इसके कोडिंग पार्ट की तरफ। तो मैंने आपका टाइम सेव करने के लिए क्या किया है कि कोडिंग पार्ट को पहले से आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है। तो वहाँ पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक बार कोड एग्जीक्यूट करके कोड एक्सप्लेन करता हूँ, फिर एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, फिर डिफरेंट कंडीशन के लिए चेंज करके एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। तो अभी चलते हैं कोड पर। तो यहाँ पर मैंने नोटपैड में ये कोड ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है एक क्लास और उसमें एक मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और उसमें मैंने एक इंटीजर नंबर टाइप का लिया है 67, और मैं 67 अभी के लिए ले लेता हूँ यहाँ पर एक कंडीशन से रिलेटेड, तो मैं ले लेता हूँ 10। अब मैंने स्विच स्टेटमेंट मेरा हुआ है स्टार्ट, जिसमें मैंने इंटीजर टाइप का जो नंबर वेरिएबल लिया है, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल लिया है वो जिसका नाम है नंबर, और जो मैंने स्विच स्टेटमेंट में किया है पास। अब इसकी वैल्यू जिस भी केस में मैच करेगी उसके सामने वाला स्टेटमेंट, सामने हम नीचे भी लिख सकते हैं इसको, मैं वो आपको करके भी दिखा सकता हूँ। इफ़ यू वांट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि जैसे मैंने 10 डाला तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखा है system.out.println के अंदर केस 10 के सामने ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि दिस वन।
अगर मान के चलते हैं मैंने नंबर को कर दिया 20, तो 20 के केस में क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। 30 के केस में ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं, अगर मैंने कुछ इन तीनों से अलग वैल्यू डाल दी, मान के चलते हैं मैंने डाल दिया 11, मैंने डाल दिया 33, मैंने डाल दिया 44, तो ये क्या है, ये 10, 20 एंड 30 किसी से भी मैच नहीं करती हैं। तो इस केस में हमारा चलेगा डिफ़ॉल्ट केस, जिसमें लिखा है नॉट इन 10, 20 और 30। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो मैं जाता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पर, और ये कोड मेरा डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप पे कोड नाम का फोल्डर है, उसमें पड़ा है। तो पहले हम चलते हैं वहाँ पे चेंज डायरेक्टरी करके। तो पहले मैं आ गया डेस्कटॉप पे, उसके बाद मैं आ गया कोड में। इसके और भी तरीके हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, मैं अभी ऐसे कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कोड एग्जीक्यूट कंपाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका फाइल का नेम करेंगे कॉपी, और जावा सी यानी कि जावा कंपाइल, फाइल का नाम पेस्ट डॉट जावा एक्सटेंशन, एंटर किया, ये हो गया कोड एग्जीक्यूटेड, आई मीन कंपाइल हो गया है, यानी कि इसकी क्लास फाइल बन गई होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसका, और इसको करते हैं अब एग्जीक्यूट। तो हमने एग्जीक्यूट किया और हमारी कंडीशन 10 ट्रू हो गई, हमारा हो गया 10 प्रिंट यहाँ पर। अब मान के चलते हैं हमने 10 की जगह डाल दिया यहाँ पर 20। तो उस केस में मैं फिर से इसको रन करके कंपाइल करता हूँ। ये मैंने किया पहले कंपाइल करके रन करता हूँ, पहले किया कंपाइल और अब किया रन। तो ये 20 आ गया। अब हम डाल देते हैं एक ऐसा केस जो इन तीनों से मैच नहीं करता है, तो देखते हैं उस केस में क्या होने वाला है। तो मैं ले लेता हूँ 90। तो 90 ऐसी सिचुएशन है जो ना 10 से मैच करती है, ना 20 से मैच करती है, और ना ही मैच करती है 30 से। यानी कि इस केस में जो मेरा चलने वाला है वो चलने वाला है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और नॉट इन 10, 20 और 30 वाला स्टेटमेंट। देखते हैं क्या होता है। तो मैं फिर से गया कमांड प्रॉम्प्ट पे, और मैंने किया कंपाइल और देन किया एग्जीक्यूट। तो ये क्या कह रहा है, नॉट इन 10, 20 और 30। तो ये था स्विच स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट। जब आपके पास मल्टीपल चॉइस हैं एंड यू हैव टू सिलेक्ट पर्टिकुलर वन, और अगर उनमें से आपके पास कोई नहीं है, तो यू हैव टू एग्जीक्यूट द कोड विच कम्स इन द डिफ़ॉल्ट सेक्शन ऑफ द स्विच स्टेटमेंट। तो ये इतना सा ही कॉन्सेप्ट है, और इसको आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है व्हेन यू विल कोड फॉर द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आप कभी भी प्रोजेक्ट के लिए कोड करेंगे तो इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आप पर्टिकुलर डेटाबेस को कभी भी पढ़ सकते हैं, 5 से 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, या कोई डेटाबेस से लिंकअप कैसे करते हैं किसी भी कोड को, बड़े आराम से आप 5 से 8 दिन में सीख सकते हैं। लेकिन जो आपका लॉजिक सेक्शन है, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस उसकी करोगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, इट विल बी गुड फॉर यू। तो इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप में भी कई सारे टाइप होते हैं, तो देखते हैं। अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो हम उसको डिवाइड कर लेंगे इन पार्ट्स, और अगर छोटे रहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वीडियो में उसको कवर अप करूँ, क्योंकि हम कंट्रोल स्टेटमेंट की अलग एक सीरीज़ बनाने वाले हैं, जिसमें हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों को कवर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग सेक्शन यानी कोड हम करेंगे। उसमें बहुत सारे हम प्रोग्राम भी करेंगे, जिससे कि आपकी कोडिंग और हेल्दी हो जाए। तो दैट विल इट्स गोइंग टू डू वी आर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फॉर लूप के साथ। थैंक यू।